तत्सम तद्भव और अरबी भाषा में क्या होगा? इनकलाब अरबी भाषा में बिल्कुल गलत है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, आज हम सब करने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी चैप्टर नंबर 1, जिसका बच्चों नाम है तू जिंदा है तो। ये बच्चों एक कविता है, और कविता शुरू करने से पहले ऊपर में कुछ लाइन लिखी हुई हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं। तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इसी जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। तो बच्चों, ये कुछ शुरू में लाइन लिखा हुआ था। अब चलिए तू जिंदा है कविता को शुरू करते हैं। तो बच्चों, कविता को शुरू करते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और है, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगला है बच्चों, 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चल गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अब क्या बोल रहा है आगे बच्चों? हमारे कारवां को मंजिलों का इंतज़ार है, ये आंधियाँ ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जलजले, टिके न टिक सकेंगे भूखे रोग के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। आगे एक और पंक्ति है बच्चों, क्या है? बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तो बच्चों, बहुत ही प्यारी कविता है, तो जिंदा है तो जिंदगी के यकीन कर। बहुत बढ़िया कविता मुझको ये लगी। आप लोगों को कैसी लगी हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं बच्चों आगे क्या है। आगे है कुछ शब्दार्थ बच्चों जो दिया हुआ है। क्या बोल रहा है शब्दार्थ में? यकीन, यकीन का अर्थ हो गया भरोसा। सितम का अर्थ हो गया जुल्म। गुजर का शब्दार्थ हो गया बीतना। चमन का मतलब बाग और फुलवारी। बहार मतलब शोभा और सुंदरता। जुल्म मतलब अत्याचार। श्रृंगार, श्रृंगार का अर्थ हो जाएगा श्रृंगार। कारवा का मतलब काफिला। जमी, जमी का मतलब ज़मीन।
और क्या दिया हुआ है? अगन, अगन मतलब आग। जलजले, जलजले का मतलब भूकंप हो जाएगा। और अंतिम जो शब्दार्थ है स्वराज्य, स्वराज्य का अर्थ होगा अपना राज्य। तो बच्चों यही कुछ शब्दार्थ जो दिया हुआ था जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब क्या है, तो बच्चों अब कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो कि हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो पहला है बच्चों, अपनी कक्षा में समूह के साथ सस्वर गायन कीजिए। मतलब बोल रहा है अपने आवाज़ में अपनी कक्षा में इस कविता को सुनाइए टीचर को, अपने टीचर को आवाज़ में सुनाइए। और दूसरा प्रश्न बोल रहा है बच्चों, कविता से निम्न श्रेणियों के शब्दों की सूची बनाइए। तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव और तीसरा है बच्चों अरबी फ़ारसी। तो जो कविता में दिया हुआ है इन शब्दों को यहाँ पर लिखना है। तो तसम, तद्भव और अरबी फ़ारसी ये तो बात हुई, लेकिन तसम और तद्भव में कैसे हम शब्द पहचानेंगे, इस सब की थोड़ी सी आपको हम जानकारी देना चाहेंगे। तो बच्चे लोग तसम और तद्भव शब्दों को पहचानेंगे कैसे? तो उनके कुछ नियम हैं। पहला है तत्सम शब्दों के पीछे 6 वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे ख या 6 शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, तत्सम शब्दों में स्र शब्द का भी प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में भी स से मतलब यर लव स का प्रयोग होता है। तो कुछ उदाहरण हैं जैसे लाए हैं बच्चों। तत्सम और तद्भव में तो सर्प है, सर्प का तद्भव शब्द हो जाएगा सांप, अर्थ का हो जाएगा आधा। चंद्र में हो जाएगा चांद। कपोत, कपोत का तद्भव शब्द होगा बच्चों कबूतर, मुख का मुंह हो जाएगा। और अंतिम नव है तो नव का तद्भव शब्द नया हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे जो प्रश्न उत्तर पूछा है उसको देखते हैं। तो कविता के अनुसार बच्चों तज़म में कौन सा शब्द आएगा? तो तज़म में अग्नि शब्द आ जाएगा। तो बच्चों अग्नि का तद्भव शब्द होगा आग। क्या होगा बच्चों? आग होगा। और भी बच्चों बहुत सारे शब्द बनेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि तसम और तद्भव को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे आप बना सकते हैं। तो और शब्द आप स्वयं अपने से बनाइए। तीसरा है बच्चों अरबी फ़ारसी शब्द। तो इस कविता में कोई भी अरबी और फ़ारसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हाँ, पर YouTube के कुछ वीडियो में मैंने देखा है कि अरबी और फ़ारसी में इनकलाब शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि बच्चों एकदम गलत है। क्योंकि इनकलाब शब्द एक उर्दू शब्द है। मैंने गूगल पर भी चेक किया है तो इनकलाब का जो शब्द है वो हमारी उर्दू भाषा में दी हुई है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो बच्चों मैंने जो सच है वही मैंने आपको बताया है ताकि आप परीक्षा में गलत नहीं लिखो, एकदम सही लिखे और परीक्षा में आपका अच्छा नंबर आए। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो बच्चों अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।